अच्छा, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें सारी चीज़ें दी हुई, ग्रिड है, ग्रिड कभी ऑन कर लें कभी ऑफ कर लें, ये लेजेंड है, ये बेसिकली टाइटल है, ये एक्स लेबल है, ये वाई लेबल है, ठीक है। स्पिनर्स हैं, ये स्पिनर्स का मुझे आइडिया नहीं क्या इसको कह रहा है, ये यानी जहाँ टर्न हो रहा है शायद इसको स्पिनर्स कह रहे हैं। ये लाइन है, ये मार्कर बनाना चाहे मार्कर बना सकते हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें आप इसी कंट्रोल से अपने मैट प्लॉट के अंदर यूज़ करके जो है सारी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। ना करें तो वो कुछ लिमिटेड चीज़ें तो खुद ही कर देता है। बाकी सारी चीज़ों की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, स्पिनर्स क्या हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं आसान। ये हम पहुँच गए हैं मैट प्लॉट में। अब वो कहता है कि मैट प्लॉट का जो बेसिक मॉड्यूल है वो है पाई प्लॉट, जिसको हम यूज़ करते हुए प्लॉटिंग करते हैं। तो कह रहा है पाई प्लॉट मॉड्यूल कंटेन्स अ सिंपलर इंटरफेस फॉर क्रिएटिंग विजुअलाइजेशन which allow the user to plot the data without explicitly configure the figure and access themselves. यानी आप चाहे खुद दें चाहे ना दें, it is handy to use the aliases PTL, यानी which is हम alias देते थे पहले, इसी तरह से यहाँ भी दे सकते हैं PTL का। और किस तरह से इसको इंपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट, ठीक है, matplotlib.pyplot as PLT। यानी अब आप PLT को इस्तेमाल करेंगे, इंस्टेड ऑफ कि आप हर जगह matplotlib/pyplot लिखें, आप सिर्फ PLT लिख के जो है वो इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे ही आप जैसे काम कर रहे थे कि इनहेरिट कर दिया सारी प्रॉपर्टीज के अंदर PLT के अंदर, तो PLT अब वैसे ही काम करेगा जैसे मैटप्लॉटलिब की pyplot का मॉड्यूल काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये अब आगे जब भी हम काम करेंगे सबसे पहली लाइन में इंपोर्ट करेंगे इसको। अभी हम क्योंकि मैटप्लॉट की लाइब्रेरी यूज करें तो हम इसको बेसिकली इंपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे। कहते हैं यूज PLT फिगर टू क्रिएट अ न्यू फिगर। आप अगर कोई नया फिगर बनाना चाहते हैं तो आप PLT.figure, यानी आप दो तस्वीरें अलग अलग बनाना चाहते हैं तो आप बेसिकली उनके लिए दो अलग अलग फिगर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक ठीक है। और नहीं अगर करना चाह रहे हैं तो ये बेसिकली वही बात है कि अगर आप डायरेक्ट विजुलाइज करना चाहते हैं PLT.figure ना करें तब भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी विजुअलाइजेशन को। द फंक्शन रिटर्न्स अ फिगर इंस्टेंस बट इट इज आल्सो पास टू द बैक एंड, यानी आपको तो सामने फिगर तो कुछ नहीं दिखाता लेकिन एक कंटेनर आपके लिए इनिशियलाइज कर देता है वो, और बैक एंड में अपने सारे प्रोसीजर वो फॉलो करता है। एवरी फिगर रिलेटेड कमांड दैट फॉलो is applied to the current figure and does not need to know the figure instance। अब ये सारी उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बात है उसमें लास्ट लाइन में लिखी हुई है, बाय डिफॉल्ट द फिगर हैज, यानी अगर आप जो फिगर का कमांड यूज नहीं करते या यूज कर रहे हैं और अंदर पैरामीटर पास नहीं कर रहे तो कह रहे द फिगर हैज a width of 6.4 inches and height of 4.8 inches and DPI जो है वो 100। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने फिगर की साइज को चेंज करें तो फिर आप PLT.figure के अंदर इसके विड्थ को चेंज करेंगे, हाइट को चेंज। और अगर आप नहीं कर रहे चेंज तो बाय डिफॉल्ट वो यूज कर रहा होगा पाइथन, जो अब तक हम pyplot की जो मेथड यूज कर रहे हैं उसमें ये यूज कर रहा होगा। मिसाल के तौर पर कहते हैं फिगर साइज है 10,5 और साइज में आपने विड्थ और लेंथ दोनों बता दी। DPI आपने कह दिया 300 कर लो, 300 से 600 भी कर सकते हैं आप। तो इस तरह से आप फिगर के अंदर मैथ कमांड देके उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिगर का काम खत्म हो जाए तो आप फिगर को बेसिकली क्लोज कर सकते हैं, PLT.close करके आप उसको मेमोरी को क्लीन कर लें। ये मैं रीड नहीं कर रहा, ये आपको पता ही है कि चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। कौन सी फिगर पे काम हो रहा है, कितनी फिगर्स आपने बेसिकली इनिशियलाइज कर चुके हैं, बहुत बड़ा काम आपने कि आपको नहीं पता कितनी फिगर अब तक इनिशियलाइज करनी है, अगला मुझे इनिशियलाइज करना है तो PLT.gfc नंबर लिखते हैं तो बता देता है कि आपके पास इस वक्त इस पूरे उसके अंदर कितनी फिगर्स इनिशियलाइज हुई हैं, ठीक है। आप फिगर नंबर भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मैं किसी फिगर को यूनिक नंबर ताकि बाद में उसको कॉल करूंगा मैं, तो आप लिख सकते हैं PLT.figure num is equal to 10 और आप फिर 10 को मिसाल के तौर पे अगर क्लोज करना चाहें तो फिर 10 को सिर्फ क्लोज कर दें आप कि PLT.figure नंबर 10 और क्लोज करें तो PLT.close 10 क्लोज हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। सबको क्लोज करना चाहते हैं PLT क्लोज और फिर ऑल लिख दें तो सब क्लोज हो जाए।
तो नंबर देने का फायदा ये होता है कि आप किसी स्पेसिफिक फिगर को कॉल करना चाह रहे हैं, क्लोज करना चाह रहे हैं, तो उसके नंबर से फिर आप उसको कॉल कर लें। तो इसलिए ये नंबर जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं इसके अंदर। कहते हैं न्यू a neat way to specify the color, mark types and line style. A format string is specified as the color, mark, line. यानी इस कहने का मकसद ये है कि आप हर चीज़ अपने कंट्रोल से कर सकते हैं। यानी मार्कर्स टाइप कैसा होगा, इसका साइज कैसा होगा, कलर क्या होगा, लाइन का स्टाइल डैश होगा, सॉलिड होगा, ये सब आपके कंट्रोल में है। तो इन्होंने सिर्फ ये एक मैंने चार्ट, ये तो आप गूगल करेंगे आपको सारे चार्ट मिल जाएंगे, मैंने सारे चार्ट नहीं लगाए। ये कलर के फॉर्मेट है कि अगर आप बी लिख देंगे तो वो ब्लू लाइन बन जाएगी, अगर आर लिख देंगे तो आर हो जाएगी, एम लिख देंगे तो बेसिकली मेजेंटा हो जाएगी, सी लिख देंगे तो गाइन हो जाएगा, और इस तरह के बेसिकली डिफरेंट कलर आप यूज़ कर सकते हैं। इनके नंबर्स भी जो यहाँ शो नहीं हो रहे, जो पे नंबर भी इस्तेमाल होते हैं। फॉर्मेट यानी ये डिफरेंट किस्म के मार्कर हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, मार्कर्स की टाइप्स हैं। तो आप मार्कर को लिखने के लिए आप सिंगल कोट के अंदर मार्कर का स्टाइल दे देंगे तो मार्कर बन जाता है। जैसे डॉट लगाएंगे तो पॉइंट मार्कर आ जाएगा, ठीक है, ओ लिखेंगे तो सर्कल मार्कर आ जाएगा। ठीक, इस तरह के डिफरेंट मार्कर्स आप यूज़ कर सकते हैं। मार्कर क्या होते हैं कि लाइन के ऊपर आप मार्कर को बनाना चाहते हैं कि लाइन, दो लाइन एक दूसरे से डिफरेंट नजर आए, कलर से भी आए और मार्कर के थ्रू भी आए। ये भी अभी हम थोड़ी देर में बना रहे होंगे, तो ये मार्कर के स्टाइल्स भी आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये इन्होंने प्लॉटिंग का पहला फंक्शन लिखने जा रहे हैं, और वो कहते हैं कि फंक्शन क्या होता है कि plt.plot मेथड है। ये देखिए, आप कहीं फिगर विगर नहीं लिख रहे, बस आप कह रहे हैं plt.plot का मेथड है, और आप बताते हैं एक्स वाई और फॉर्मेट, एक्स वाई और फॉर्मेट। यू कैन प्लॉट डेटा पॉइंट एज लाइन एंड और द मार्कर। यानी आप बता देते हैं कि भाई क्या आप लाइन बनाएंगे या फिर आप जो है वो कोई मार्कर से लाएंगे। इफ यू डू नॉट प्रोवाइड द फॉर्मेट स्ट्रिंग, द डेटा पॉइंट विल बी कनेक्टेड विद द स्ट्रेट एंड सॉलिड लाइन। तो अब देखेंगे जो दो ब्रैकेट में चीजें दी हुई ना, ये ऑप्शनल है। यानी अगर आप एक्स भी ना दें और फॉर्मेट भी ना दें तो ये प्लॉट कर देगा वाई को, और अपनी तरफ से एक्स एक्सेस बना देगा। ये वाला एक्स एक्सेस के पैरामीटर्स है, ये वाई एक्सेस के पैरामीटर्स है, और ये फॉर्मेट है। तो अगर आप यूं लिख देते हैं पॉली प्लॉट 0 1 2 3, इसका मतलब है 0 के अगेंस्ट में वैल्यू 2 है, 1 के अगेंस्ट में वैल्यू 4 है, और 3 के अगेंस्ट में वैल्यू 8 है। तो ये प्लॉट करके आपको दे देगा। क्योंकि आपने मार्कर का फॉर्मेट नहीं बताया, तो डेफिनेटली मार्कर जो है यहाँ पर इस वक्त इस कंडीशन में स्ट्रेट लाइन होगी। स्विच करते हैं अपने इसको, स्विच करके इसको ज़रा सा शो करता हूँ मैं, स्टॉप शेयरिंग। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों को तो ये करना आता है, मुझे पता है कि ये सारे काम स्टूडेंट को पहले से पता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको नहीं आता, क्योंकि ये पहली दफ़ा मतलब कोर्स आप पढ़ रहे होंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आता हो, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इन चीज़ों को खुद से सॉल्व करें। जिनको आता है उनके लिए रिवीजन है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स उन स्टूडेंट्स को देख के पढ़ाते हैं जो बेसिकली क्लास में एवरेज स्टूडेंट्स को देखा जाता है ना। तो इसलिए जिनको आता है उनके लिए तो बहुत ही फ्रूटफुल होकर के उनकी रिवीजन हो जाती है। खैर, और ज़रूरी नहीं है जो बातें यहाँ पे हो रही हैं सारी चीज़ एज इट इज इसी तरह से होती है, इसके बड़े डिफरेंट वेज भी हैं। मैं जब प्रोग्रामिंग करता हूँ ना पाइथन पे, एक तरीके से कर दिया, जब कहीं देखता हूँ तो उसी काम को बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में सॉल्व किया हुआ होता है। सही है। तो देखें, अब इन्होंने यहाँ पे सबसे पहली लाइन में एक मैट प्लॉट पाई प्लॉट को एज अ पीएलटी जो है वो इनहेरेंट कर दिया ना, यानी पाई प्लॉट का मॉड्यूल लिया इसने, और उसके बाद आपने पीएलटी के अंदर उसको ले लिया, इसकी सारी प्रॉपर्टीज ले ली। अब उसको यूज करेंगे पीएलटी। इसने कहा मैं एक फिगर बनाता हूँ। फिगर का मतलब है एक कंटेनर बना रहे हैं, फिगर अभी जनरेट नहीं होगी, तो आपने कहा पीएलटी डॉट फिगर, और फिगर साइज 10,5। अब इससे कोई फिगर नहीं बनेगी, फिगर तो आपने खुद बनाना है। ये कंटेनर आपके लिए डिजाइन कर देगा, और उसका फिगर का साइज डीपीआई जो है वो 300 होगा। तो ये आपने बनाया और रन किया, तो इसने कहा फिगर साइज, यानी जो आपने 10/15 का था, तो उसकी जो पिक्सल साइज है वो 1920 विद एक्सेस 0।
ठीक। तो ये बेसिकली आप जब ड्रॉ कर लेंगे तो आप अब जैसे मैंने अभी कहा था कि plt.gcf.number करेंगे तो एक फिगर आपने अभी यहाँ पे इनिशलाइज की है, तो वो देखें आपके पास फिगर नंबर यानी तादाद आ रही है कि एक फिगर जो आपके पास अभी आपने इनिशलाइज की हुई है। हाँ, अभी थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि मेरा इंटरनेट जो है वो अनस्टेबल हो गया है। तो देखो ये मेरे ख्याल है कल से तो बड़ा इशू आ रहा है ना, वो क्या कहते हैं उसका, नेटवर्क का। कुछ लोगों की तो कल क्लास भी नहीं हो सकी। तो अब देखें, इस थोड़ा सा इसको बेयर करना पड़ेगा। नेट तो वही चल रहा है, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। सम टाइम ये होता है लोड ज़्यादा हो जाता है घर के MBPS पे, या फिर नेटवर्क सिग्नल का इशू। अच्छा, ये वाले काम सिर्फ आपको सिखाने के लिए क्या आगे इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन बता रहा है और gcf.number तो बता रहा है कि आपने एक फिगर इंक्रीज, आप इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसका साइज जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि इसको क्लोज कर दिया जाए, कि हम कहते हैं कि भाई नंबर 1, अभी नंबर तो हमको इसमें इंटर ही नहीं किया, कोई नंबर फिगर का हमने यहाँ पे इंटर नहीं किया। तो वो कर सकते हैं कि भाई नंबर, जैसे भी यहाँ पे हमने स्लाइड में देखा था कि अगर आप फिगर को नंबर से रिप्रेजेंट करना चाहे तो नंबर से भी कर सकते हैं। नम इज इक्वल टू 10 करके नंबर गालबन यूज हो जाता है। मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर आप यहाँ पे इस पे फिगर साइज में कॉमा लगाएं और इसको कहें नम इज इक्वल टू 2 लिख देते हैं। अब रन करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं है इसमें, यानी हमने फिगर का नंबर, फिगर एक ही है लेकिन उसका नंबर हमने 2 दे दिया। देखिए उसने कोई एरर तो नहीं दिया। उसने कहा कि अब आपकी जो फिगर जनरेट हुई है यहाँ पे रिजल्ट देखें, इसका अभी भी 1 ही आएगा क्योंकि आपकी फिगर एक ही है, लेकिन उस फिगर का नाम जो है वो 2 है। जो फिगर आपने बनाई थी उसका नाम आपने 2 रखा है। और अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो अब आप क्लोज बासानी कर सकते हैं, यानी हमें तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि अगर हम इसको क्लोज कर दें, मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसको बनाया हमने और यहाँ पे मैं एक क्रिएट करता हूँ बॉक्स, एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ और मैं लिख देता हूँ कि plt.close, ठीक, और मैं फिगर नंबर दे देता हूँ। फिगर नंबर में पता है 2 है, आई थिंक नंबर के लिए मुझे सिर्फ 2 लिख देने काफ़ी है। मैं यहाँ पे अगर इसको क्लोज कर देता हूँ तो देखिए रन हो गया है, यानी जो बैकग्राउंड में हमारा कंटेनर बना था वो क्लोज हो गया। अब अगर इसको चलाऊंगा तो इसको 0 आना चाहिए था। फिगर हमारे पास, फिगर हमने क्लोज कर दी है, एरर कोई नहीं आ रहा, तो plt.figure नंबर शुड बी 0। क्लोज कर दिया हमने 2, लेकिन इस वक्त ये 1 शो कर रहा है, तो ये चीज़ चेक कर लेना, ठीक है। हालांकि एरर किसी में भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब plt.close भी हो चुका है, तो इसको इस वक्त यहाँ पे नंबर बताना चाहिए 0, कोई भी फिगर ऑन नहीं है, तो हो सकता है कहीं कोई इशू आ रहा हो, ठीक है। अच्छा जी, अब आइए, ये मैंने रन तो करा है, इसमें बस ये एक चीज़ मालूम, क्योंकि ये तो एरर कोई नहीं दे रहा, लेकिन हम कहीं पे स्टक हो रहे हैं कि फिगर नंबर 2 हमने इसका नाम दिया, और अगर मैं फिगर ऑल करूँ मिसाल के तौर पे, शायद हो सकता है कोई फिगर ऑल करूँ, तो ये तो रन हो गया। अब अगर इसको रन करूँ अभी भी 1 ही दे रहा है, चेक कर लेंगे कि क्या GFC का क्या रिजल्ट आता है, ठीक। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे जो आप लोगों ने अभी जैसे देखा कि लाइन ड्रॉ करना है, तो आपने कहा PLT प्लॉट और 0 1 2 3 और इसके अगेंस्ट वैल्यू 2 4 6 8। तो आप इसको अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन बेसिकली देख रहे हैं आप, हमने कहीं नहीं बताया कि एक्स के टिक क्या होंगी, वाई की टिक क्या होंगी, एक्स लेबल क्या होगा, वाई लेबल क्या होगा, लेकिन इसने अपनी लेबलिंग तो कोई नहीं की, ना लेजेंड बताया, लेकिन इसने बता दिया कि ये एक्स एक्सिस के बेसिकली टिक्स हैं और ये वाई एक्सिस। आपने 0 1 2 3 दिया था, इसने इसको 0.5 देख रहे हैं, 1 1.5 2 2.5 और 3, इसने अपनी मर्जी से टिक बना दी। यहाँ पे 2 3 स्टार्ट तो 2 से ही लिया है, लेकिन 2 3 4 5 6 7 8 सबके टिक्स यहाँ पे इसने यहाँ जनरेट कर दी। तो आप इंटर करें तो ये लाइन बेसिकली आपको ड्रॉ होते हुए नजर आएगी, ये लाइन यहाँ पे ये ड्रॉ होगी, ठीक। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर, अभी मैं फॉर्मेट भी देता हूँ, अगर आप उसमें से x को हटा दें
और सिर्फ y प्रेजेंट कर दें, सिर्फ y का डेटा, और चाहे ज़्यादा कर दें कम कर दें, अब यहाँ टाइम भी लगा दें, तो ये बेसिकली अब आपके पास सिर्फ इस डेटा को भी प्रिंट करके दिखाएगा। क्या जा रहा है? और इसने x अपनी मर्जी से अरेंज करा है 0 से लेकर 4 तक। आपने बताया नहीं था इसने 0 से, पहले आपने बताया था तो 0 से लेकर 3 तक लेके गया, अब आपने बताया नहीं 0 से लेकर 4 तक, क्योंकि x की ये बाय डिफॉल्ट y की वैल्यू होती है, यानी किसकी, और इस पे x को अपनी मर्जी से डिजाइन करता है। उसके बाद सीक्वेंशियल ऑर्डर में 0 से लेकर ऑनवर्ड। उसके बाद आपने कहा कि अगर हम यहाँ पर किसी मार्कर से इसको बनाना चाहते हैं, फॉर्मेट जिसे हमने कहा था, तो हमने कहा ओ से बना देते हैं। तो ओ से बनाने का मतलब है आपने एक्स दिया, वाई दिया और बताया कि लाइन नहीं चाहिए हमें, बेसिकली इस मार्कर से उसको डिजाइन करना। उसने उस मार्कर से उसको यहाँ पे डिजाइन यहाँ पे करना। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप लाइन बनाए और उसके ऊपर मार्कर दे दें, ये भी हम शो कर देंगे कि भाई आप कहें कि नहीं मुझे लाइन ही चाहिए लेकिन मार्कर उसके ऊपर आ रहा हो, तो वो मार्कर भी उसके ऊपर आ जाएगा। अब ये तो थी 3 चीजें। एक तो ये था कि हमने प्लॉटिंग कर ली स्ट्रेट लाइन की, अभी हमने कंपैरिजन प्लॉटिंग नहीं की, सिर्फ एक सिंपल प्लॉटिंग कर ली। उसके बाद फिर हमने मार्कर से प्लॉटिंग कर ली। अब वो ये कहता है कि आपके पास कि देखें, अब आप एक ही जगह पे 2 लाइनें प्लॉट कर रहे हैं, तो इस वक्त हम एक ही जगह पे 2 लाइनें प्लॉट कर रहे हैं, तो एक ही पीएलटी जो है वो डिजाइन कर रहे हैं, पीएलटी डॉट प्लॉट। ऐसा जरूरी नहीं है और ये तरीका अच्छा भी नहीं है कि हम एक ही प्लॉट के अंदर 2 इंफॉर्मेशन दें। कर सकते हैं, बेहतर ये होता है कि 2 अलग पीएलटी करें और फिर उसको हम प्लॉट कर दें। ये बात अभी आपको समझ नहीं है, यानी मैं पहली इंफॉर्मेशन दूं, दूसरी इंफॉर्मेशन दूं और उसके बाद प्लॉट करूं उसको, और दोनों के लेजेंड अलग अलग हो। अभी देखें लेजेंड भी चेंज नहीं हो सकती, ये भी मैं करके शो करता हूँ। अभी फिलहाल जो है उसको देख लीजिए आप। इसमें क्या हो रहा है कि एक ग्राफ इस तरह से है कि वो 1 से लेकर 4 तक है और उसका आउटपुट 2 से लेकर 8 तक है, और हम कह रहे हैं कि आप उसको जो है वो ओ से प्रेजेंट करें मार्कर। दूसरा ग्राफ जो है वो उसमें सिर्फ मैंने आउटपुट दिखाया 1 से लेकर 13 तक, 1 से लेकर 13, उसमें मैंने एक्स नहीं दिया, यही वाला एक्स उसके लिए बेसिकली यूज होगा। ठीक है, ये वाला एक्स, और इसको हमने कहा एस यानी स्क्वायर से, और लेबल, अब लेबल सिंगल प्लॉटिंग में दोनों के लिए अलग अलग लेबल नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि लेबल 1 लेबल 2, तो ये बेसिकली लेबल, कलर तो अलग अलग उसने खुद चूज किया, मैंने कलर तो बस बोला भी नहीं था उसको चूज करो, कलर तो हम अभी लिखेंगे तो कलर चूज हो जाएगा, लेकिन इस वक्त कलरिंग इसने अपनी मर्जी से लिखी है। लेकिन लेबलिंग का नाम नहीं हमने अलग, जैसे ये लाइन किसकी है, ये लाइन किसकी, लेबल में लिखना चाहे नहीं लिख सकते आप, दोनों के लिए कॉम, क्योंकि पीएलटी के अंदर कॉमन आप लिख रहे हैं। और आपने कहा जब आप लेबल देते हैं तो उसको पीएलटी डॉट लेजेंड को ऑन करना होता है, तो पीएलटी डॉट, अगर ये मैं ऑन नहीं करूंगा मिसाल के तौर पर यहाँ से कट कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसे कॉमा लगाना, अगर मैं यहाँ पर इसको कट कर लूँ मिसाल के तौर पर कंट्रोल एक्स कर लूँ और रन करूँ, तो क्या होना चाहिए कि इसने कोई एरर नहीं दिया लेकिन लेबल को लेजेंड के तौर पे शो नहीं किया इसने। आप देख रहे हैं कि लेबल आप यहाँ पे कह रहे हैं लेबल 1, लेकिन आपने यहाँ से लेजेंड का मेथड हटा दिया पीएलटी डॉट लेजेंड, तो इसने लेबलिंग की नहीं यहाँ पे। तो अगर आप करेंगे तो यहाँ पे ये अब शो कर देगा लेबल को, ठीक है, बात समझ आ रही। तो ये आपने इसको तीसरा भी बना सकते हैं यहाँ पे आप, और अगर मैं मिसाल के तौर पे ये यहाँ से हटा देता हूँ तो आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए एरर, तो मैं यहाँ से इसको यहाँ से ये नहीं बताइए, इसको यहाँ से हटाते हैं तो ये आप देख रहे हैं एक लाइन में आ गया, क्योंकि उसको आपने बताया नहीं था कि इसका मार्कर क्या होगा, और एक जो है मार्कर में आ गया, यानी ये वाली लाइन से शो कर दिया इसने और इसको मार्कर से शो कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली आप कर सकते हैं यहाँ पे। क्या हो गया मुझे भी लगता है, अच्छा जी। अब आइए कि अब इसने देखिए ये ग्रेजुअली आपको बता रहा है, जैसे मैंने कहा था ना कि लाइन के ऊपर मार्कर हो जाए, तो वो लाइन के ऊपर मार्कर करने के लिए इसने कहा कि ये मेरी लाइन ड्रॉ करो, एक्स नहीं बताया इसने, यहाँ पे जरूरत नहीं थी। अब पीएलटी प्लॉट में डिफरेंट किस्म के पैरामीटर पास हो रहे हैं और उसमें इसने कहा कलर इसका ब्लू रखो उसके बाद मार्कर पी होना चाहिए पेंटागन, ठीक है, मार्कर की लिस्ट आप गूगल से डाउनलोड कर लेना। लाइन स्टाइल डैश होना चाहिए, अब इसने लाइन स्टाइल बता दिया। अब लाइन स्टाइल जब बता दिया तो मार्कर, अगर लाइन स्टाइल हटा दूंगा
तो लाइन ड्रॉ नहीं होगी, सिर्फ मार्कर से लाइन ड्रॉ होगी। लेकिन लाइन स्टाइल बता दिया और मार्कर भी बता दिया तो लाइन के ऊपर मार्कर आ जाएगा, कि मार्कर से भी प्रेजेंट हो रहा है और उसके ऊपर ही बेसिकली लाइन है। फिर लाइन विड्थ 5 आप 3 कर दें और मार्कर साइज 12, यानी मार्कर कितना बड़ा होना चाहिए, इसको मैं बारी बारी रन करता हूँ, ठीक है। और साथ में इसने यहाँ पर अब देखें पीएलटी प्लॉट में तो ये पैरामीटर्स है, लेकिन इसी वाले ग्राफ में, इसी वाले पीएलटी में आपका एक्स लेवल जो होगा वो आपने कह दिया नंबर्स होगा, उसका साइज 14 है। पीएलटी में वाई लेबल्स वैल्यूज होंगे, साइज आपने लेकिन चेंज नहीं किया तो इसका साइज आपको एक्स से छोटा नजर आ रहा होगा। पीएलटी टाइटल, इसका टाइटल क्या होगा, आपने कहा योर टेस्टिंग ग्राफ, आपने कहा योर टेस्टिंग ग्राफ आ गया, समझ आ रही है। तो इस तरह इसका फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, तो इसका मतलब है कि 3 अलग आपने देने हैं, ये पीएलटी प्लॉट के अंदर नहीं दे रहे, पीएलटी एक्स लेवल, पीएलटी वाई लेवल एंड पीएलटी टाइटल को आपने दे, ये बात समझ आती। तो इस तरह से आपने यहाँ पर इसको दे, तो इसके बेसिस पे ये ला, अब इसमें आप चेंजेस करके आप देख सकते हैं बासानी कि किस तरह से चेंजेस जो है वो इसके अंदर, मिसाल के तौर पर डैश के जगह पे मैं सॉलिड लिख दूँ, शायद चलना चाहिए, सॉलिड अगर लिख दूँ तो सॉलिड लाइन जो है बननी चाहिए इसमें, देखिए सॉलिड बन गया। अच्छा, लाइन की विड्थ 4 की जगह मैं 2 दे दूँ तो लाइन की विड्थ कम हो जानी चाहिए, लेकिन लाइन की विड्थ चेंज हो गई। कलर ब्लू की जगह मैं ग्रीन दे दूँ तो इसको बेसिकली ग्रीन से बनना चाहिए, ठीक है। मार्कर का कलर भी चेंज हो सकता है, आई थिंक सो। और इस तरह मार्कर का साइज अगर आपको बड़ा लग रहा है तो आप इसको मार्कर का साइज जो है वो 5 कर दें, तो अभी मार्कर कुछ बड़े साइज में, मार्कर छोटे साइज में हो जाएगा। देख रहे हैं मार्कर छोटे है, पेंटागन है लेकिन साइज छोटा हो गया। तो ये सारी चीजें आप डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम, जो भी ग्राफ का पर्पज है वो दे दें, और इसी तरह अभी आपने एक्स टिक और वाई टिक को डिजाइन भी किया कि भाई इसकी साइज क्या हो। अच्छा जी, अब आपने कहा कि हम जो कि यहाँ पर पीएलटी प्लॉट कर रहे थे, अगर वो फिगर फंक्शन में ले जाएं तो फिगर फंक्शन में भी ले जा सकते हैं। पीएलटी फिगर से फायदा ये होता है कि आप ट्रैक कर सकते हैं कि ये कौन सा फिगर है। मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ फिगर नंबर ये 2 है, तो अब आप कह सकते हैं कि फिगर नंबर 2 पे कोई बात करनी हो तो आप फिगर नंबर 2 पे बता सकते हैं कि फिगर नंबर 2 पे ये चीज़ है। पीएलटी में आपने यहाँ पर एक्स भी दिया, वाई भी दिया, और आपने कहा बेसिकली मार्कर से इसको डिज़ाइन किया, और इसको बेसिकली ये, अच्छा ये मैंने क्यों डिज़ाइन किया, ये सेव करने के लिए डिज़ाइन किया। तो हम इसको पढ़ने से पहले सेव करने का ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ये सेव कैसे करते हैं, ठीक है। आइए मैं दोबारा से स्लाइड पे जाता हूँ, चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, स्लाइड्स पे जाते हैं, स्लाइड्स का तो अच्छा जी, ये स्लाइड्स आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ें तो डिस्कस कर ली जो मैं यहाँ पे हम शो हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ें आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस ये भी पढ़ लिया मैंने, एक्स वाई फॉर्मेट, एक्स वाई 2 फॉर्मेट, ये सारा दे सकते हैं आप ना, तो ये भी मैंने आपको शो कर चुका हूँ। तो इसका भी कोड हमने वहाँ देख लिया। आप कोई स्क्रीन पे अगर कोई चीज़ बना ली है आपने तो उसको सेव भी कर सकते हैं, बस अगर बन गई आप उसको सेव करके आगे प्रेजेंट भी करना चाह रहे हैं। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, एक मिनट। अच्छा जी, तो ये तो कोड हमने वहाँ पे रन कर लिया। अब आइए कि पीएलटी में हमने ये भी बता दिया आपको किस तरह से रन होगा। उसके बाद ये एक ऑप्शन है जो हम यूज़ कर सकते हैं और अभी करेंगे आगे, कि आपने कहा कि आप पीएलटी प्लॉट करना चाहते हैं, तो अभी तो हमने यहाँ पर अब देख रहे थे कि हम एक्स और वाई एक्सेस की वैल्यूज दे रहे थे। अब यहाँ पर इसने एक डेटा फ्रेम दिया है और उसमें से कोई 2 वेरिएबल्स उठा लिए, एक्स की और वाई की। एक्स की वाई की का मतलब है कोई 2 एट्रीब्यूट्स पिक कर लिए उसमें से उसने, यानी जाहिर है लाइन 2 डायमेंशनल बना रहे हैं अभी आप, 2 डायमेंशनल के लिए आपको एक एक्स और वाई या ना दे तो वाई के अगेंस्ट से बनेगा। लेकिन अभी आप किसी डेटा फ्रेम से अगर यूज कर रहे हो तो आप बताएंगे कि ये जो एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं
वो कहाँ से मिले, तो आपने कहा डेटा फ्रेम से उठा लें। डेटा फ्रेम यानी कि आपने किसी डेटा को रीड किया, जैसे टाइटैनिक के डेटा को रीड किया, और टाइटैनिक के डेटा को रीड करके आप इसके किसी दो चीज़ों के दरमियान डेटा ड्रॉ करना चाहते हैं, तो वो आप आसानी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा आप इसी तरह से हार्ड कोडेड डेटा ही दें कि ये है और ये, बल्कि आप दे सकते हैं बआसानी कि आप डेटा फ्रेम को उठाएं और एक्स और वाई की को बेसिकली यूज़ करें। ठीक, ये भी मैं अभी सॉल्व करूँगा, ये भी मैं आगे इसको डेटा फ्रेम से उठा के सॉल्व करवाऊंगा। ये जब यहाँ पे प्रेजेंटेशन से निकल जाएंगे तो फिर हम इसकी जुपिटर नोटबुक पे इसकी प्रेजेंटेशन ले रहे हैं। अच्छा, वो कहता ये है कि अगर डिस्प्ले फिगर्स में एक से ज़्यादा, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले का लिखा था ना यहाँ पे, कि आप एक ही पीएलटी प्लॉट के अंदर दो फिगर बना रहे हैं, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि दो फिगर बनाएं आप, ठीक, तो यानी मल्टीपल फिगर एक के अंदर एक ही ग्राफ में बनाएं, यानी आज जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा था, सवाल पूछा गया है सेव फिगर का दोबारा, अभी सेव फिगर पे पहुंचे नहीं हम, स्लाइड में आ जाएगा सेव फिगर, मैंने अभी बताया नहीं। किसी ने सवाल पूछा है सेव फिगर दोबारा बता दें, तो सेव करना अभी बताया नहीं मैंने, ठीक है, अभी आएगा स्लाइड में। ये सिक्वेंशियल ऑर्डर में स्लाइड चल रही है, इसकी हम वहाँ पे प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि एक ही फिगर के एरिया के अंदर अगर मल्टीपल ग्राफ आपने बनाना हो, ठीक है, और हो सकता है कि इस तरह की ग्राफ मल्टीपल बनाने हो, तो और डिफरेंट जगहों से ये पिक कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पीएलटी के एक ही कॉलम के अंदर सारे लिखें, बल्कि आप अलग अलग सारे लिख लें, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। यानी ये पीएलटी का अलग ग्राफ है, ये पीएलटी का अलग ग्राफ है, पीएलटी का, जब एक से ज़्यादा ग्राफ लिखते हैं तो ये शो नहीं करता है। इसको शो करने के लिए आपको पीएलटी डॉट शो करवाना पड़ता है, तो पीएलटी डॉट शो करवाएंगे तो ये शो कर देगा। सेव फिगर को दोबारा लोड भी, अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल लोड कर सकते हैं, सेव फिगर को दोबारा लोड कर सकते हैं, चाहिए सवाल, ठीक है भाई। अच्छा जी, तो ये समझ में आ गया। तो पीएलटी डॉट शो इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ फिगर और मल्टीपल फिगर्स, एक फिगर को या मल्टीपल फिगर को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टू डिस्प्ले फिगर विद इन जुपिटर नोटबुक सिंपली सेट मैट प्लॉट लिप इन लाइन, यानी अगर उसको इन लाइन करना है किसके साथ, जुपिटर नोटबुक, तो ये एक लाइन लिखी जाती है, मुझे अभी आइडिया नहीं हो रहा, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि जैसे अभी हम यहाँ पे शो कर रहे थे ना ग्राफ, तो उसको हम बड़ा छोटा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अगर आपने उसको बड़ा छोटा करना है, साइज में ड्रैग करके खींच बड़ा कर दें, छोटा कर दें, तो वो मेरे ख्याल है मैट प्लॉट लिप इन लाइन, ये भी लिखेंगे तो पता चल जाएगा इसका क्या मकसद है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। ये इन्होंने यहाँ पे सेव करने का मेथड समझा दिया। वो कहता है कि पीएलटी डॉट सेव और फाइल नेम आप यहाँ दे दें। अच्छा, पीएलटी डॉट सेव फिगर, आपने कहा पीएलटी डॉट फिगर, एक फिगर आप बना रहे हो, गौर से देखिएगा, पीएलटी डॉट फिगर एक फिगर आप बना रहे हैं, पीएलटी डॉट प्लॉट, इस फिगर के अंदर ये प्लॉटिंग हो रही है, ये प्लॉटिंग आपने कर दी। प्लॉटिंग करने के बाद जो 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 आपने चीज सामने देखी उसको सेव करना चाहते हैं, तो पीएलटी डॉट सेव फिगर का मेथड यानी आपने कॉल किया, और उसके अंदर आपने कहा कि उस फाइल का नाम जो है वो बेसिकली लाइन प्लॉट पीएनजी, उसकी डीपीआई 300, और बाउंडिंग बॉक्स जो है वो इंचेस में टाइट। बाउंडिंग बॉक्स का मतलब होता है कि जो फिगर है उसके बैकग्राउंड पे जो साइडों में वाइट कलर है वो हट जाए, यानी सम टाइम ऐसा होता है ना कि आपके पास फिगर जो है वो मैं बता देता हूँ कि फिगर जो है मिसाल के तौर पे इतने रीजन में, बाकी रीजन वाइट है, तो ये ख़त्म करने के लिए बेसिकली बाउंडिंग बॉक्स टाइट का मेथड यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हो तो आप पढ़ ही लोगे, तो ये बेसिकली जब चलाएंगे तो फिगर सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो पीएलटी डॉट फिगर लोड का शायद मेथड है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है एक्चुअली, तुम देख लेना, फिर उस फिगर को हम लोड कर सकते हैं। इन्होंने पूछा था फिगर लोड हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। अच्छा जी, ठीक है, डीपीआई फॉर्मेट ट्रांसपेरेंट है नहीं है, तो ये सारे ऑप्शंस आप चेक कर सकते हैं बारी बारी। तो ये तो वो चीज़ें जो बेसिकली ज़ाहिर हमें ज़रूरत है। अच्छा जी, उसके बाद ये लेजेंड एंड टेक्स्ट लिखना, ये भी हम कर सकते हैं, किसी फिगर के अंदर टेक्स्ट लिखना, लेजेंड ड्राइव करना, ये सब हम कर सकते हैं, ये आगे भी आता रहेगा।
लेबल एक्स लेबल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था पीएलटी डॉट एक्स लेबल। लेबल किसे कहते हैं? एक्स एक्सेस पे क्या चीज़ है, वाई एक्सेस पे क्या चीज़ है, उसके लिए आप पीएलटी डॉट एक्स लेबल, पीएलटी डॉट वाई लेबल को आप यूज़ करते हुए ये फंक्शन जो है इस्तेमाल करते हैं, और उस बेसिस पे जो है वो आप सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं कि भाई एक्स और वाई एक्सेस पे बता दीजिए क्या है। टाइटल के लिए पीएलटी डॉट टाइटल, ये तीन चीज़ें याद कर लो, ये बहुत ज़रूरी है बेसिकली, एक्स लेबल, वाई लेबल और टाइटल। क्योंकि जब भी कोई ग्राफ आप बनाते हो ना, तो आपको एक्स पे वाई पे लेबल और टाइटल बताना होता है इसका, ये बेसिकली किस मकसद के लिए बनाया गया है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने अभी शुरू किया था ना, उस पर लिखा भी था, ठीक है। तो वो टाइटल आपको जरूर आप इसको बताएं कि भाई इसका टाइटल जो है वो क्या होगा। उसके बाद आपने कहा कि इसके अंदर कोई टैक्स, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि आप किसी फिगर के अंदर टैक्स लिखें, तो ये इसकी भी एडजस्टमेंट हो नहीं रही थी। मैंने इसको सॉल्व किया था, जब ये सॉल्व हो जाएगा तो हम इसको देखेंगे। यानी एक फिगर आपने बनाई और फिगर के अंदर जगह में आप कुछ लिखना चाहते हैं, अभी मैं शो कर देता हूँ ये भी वहाँ जाके। ये फिगर यहाँ तक आ गई। तो अब आप इस फिगर में एक तो आपने इसका टाइटल लिख दिया, इसका एक्स लेबल है, लेकिन इस फिगर के अंदर कुछ लिखना चाह रहे हो, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं कुछ, भाई ये क्या है। तो बेसिकली आप यहाँ पे फिगर का टाइटल बना के, यानी पीएलटी डॉट फिगर को AX में ले लिया और AX डॉट टेक्स्ट करके आपने यहाँ पे ये लिख दिया कि भाई क्या टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। आपने कहा 4,6 पोजीशन पे टेक्स्ट इन डेटा कॉर्ड बॉन्डिंग बॉक्स फेस कलर येलो एंड अल्फा, ये सारे इसके वो पैरामीटर्स हैं कि किस साइड पे होना है, कितनी पैडिंग होनी है। तो ये मैंने अभी सेटिंग कर दी क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया ये, तो मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए मैंने, आप इसको देख लें तो किसी को अगर समझ आ जाता है अच्छी तरह से सारे, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नज़र नहीं आया तो मैंने इसको इतना यूज़ नहीं किया ये, लेकिन ये कर सकते हैं। उसके बाद आपने कहा प्लॉट डॉट, जैसे मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ नज़र आ रहा है ना, प्लॉट 1 2 3 लेबल, लेबल 1 प्लॉट लेबल, लेबल 2 और लेजेंड। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपने दो अलग अलग ग्राफ बनाए और उनके अपने लेजेंड बना दिए, भाई ये लेजेंड हो, और फिर उन लेजेंड को एक ही ग्राफ में पीएलटी डॉट, यहाँ पे आप पीएलटी डॉट शो करेंगे ना, तो ये दोनों शो हो जाएंगे और दोनों के अपने अपने लेजेंड। लेकिन अगर ये एक ही में बनाते, जैसे पहले मैंने बताया था आपको, पता नहीं बात समझ आ रही थी, कि अगर मैं इन दोनों को एक ही में पीएलटी में कर लेता, कि पहले मैं ये यहाँ लिख देता, उसके बाद ये कॉमा लगा के यहाँ लिख देता, ठीक है, तो होता ये, और फिर मैं चाहता कि लेबल लिखूं इसके और इसके लिए, तो मैं नहीं लिख सकता था, क्योंकि लेबल जो है वो दो लेबल एक ही पीएलटी के अंदर नहीं लिख सकते। तो अगर आपने अलग अलग लेबल लिखना है तो ये बेसिकली आपने इस तरह से सॉल्व करना होगा। और यहाँ पे यकीनन इन दोनों को प्रिंट कराने के लिए, क्योंकि ये प्रिंट नहीं होंगे, यानी शो नहीं होंगे, विजुलाइज नहीं होंगे, इनको विजुलाइज करने के लिए आपको पीएलटी डॉट शो लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो बेसिकली एक, जैसे कहते हैं ना, हमारी कोई टेक्निकल चीज़ें, ये तो आपसे बता रहा हूँ। अब यहाँ पे कहता है विजुअलाइजेशन, अब ये एक एक्सपेरिमेंट करवाना चाहता है आपसे, जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, और ये करके हम अपनी क्लास को ब्रेक में चले जाएंगे। कहते हैं इन दिस एक्टिविटी वी विल क्रिएट अ लाइन प्लॉट टू शो स्टॉक ट्रेंड। लेट्स लुक एट द फॉलोइंग सिनेरियो, यू आर इंटरेस्टेड इन द इन्वेस्टिंग इन स्टॉक, यानी आप देख के फिर सोचेंगे किस वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा। यू डाउनलोडेड द स्टॉक प्राइसेस फॉर द बिग 5 अमेजॉन, गूगल, एप्पल, फेसबुक एंड माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका डेटा आपने गूगल से डाउनलोड कर लिया आपने, ठीक है, ये डाउनलोड हो गया डेटा, कि भाई कौन सी चीज़, इसका डेटा में बहुत सारे हो सकता है पार्ट हो, लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि कौन से डेटा किस कौन से ईयर में किस पे क्लोज हुआ था, कौन से डेटा किस पे क्लोज हुआ था, वो डाउनलोड हो जाए। हर एक का अलग अलग होगा, यानी अमेजोन की अलग फाइल है, गूगल की अलग फाइल है, एप्पल की अलग फाइल है, फेसबुक की अलग फाइल। क्या कहता है, यूज पांडास टू रीड द डेटा लोकेटेड इन द सब फोल्डर, अब चाहे सब फोल्डर में हो, सेम फोल्डर में हो। यूज मैट प्लॉट लिब टू क्रिएट अ लाइन चार्ट विजुअलाइजिंग द क्लोजिंग price for the past 5 years, whole data sequence for all the 5 companies, add labels, title and legend to make the visualize self explanatory, ठीक है, यानी खुद बता रहे हो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, कि खुद बता रहे हो कि ये क्या चीज़ें हैं, आपने इस तरह से उसको विजुलाइज करना है।
यूज plt.grid, यानी ग्रिड भी आप बनाए उसके अंदर। ग्रिड समझ गए, जो लाइनें बीच में ग्रिड की आ गई, टू ऐड द ग्रिड टू योर ब्लॉक। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द प्रीसीडिंग स्टेप द एक्सपेक्टेड आउटपुट शुड बी एज फॉलोज, और उसका आउटपुट जो है वो इस तरह होना चाहिए, इस तरह से ये आउटपुट आना चाहिए। अब देखिए ये जो लाइनें स्क्वायर में आ रही ना, ये ग्रिड कहलाती है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है एज इट इज, कि आपसे कहेगा कि आप ये चीजें जो हैं वो बना के शो करें, डेटा ये है और इसको बेसिकली आप इस तरह शो करें। तो इसके स्टेप कैसे फॉलो होंगे वो हमें देखना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें डेटा को डाउनलोड करना है। यहाँ से शेयरिंग को क्लोज करके हम शेयरिंग पे जाते हैं, दूसरी शेयरिंग पे चला गया शेयरिंग। ठीक है, ये यहाँ पे बाकी वो देखिए ये जो आ रहा है टेक्स्ट इन डेटा कलर, ये देख रहे हैं, ये वो है जो बाउंडिंग बॉक्स के तहत हमने कहा था कि अब ये सेटिंग नहीं हो पा रही इसकी मुझसे। आप सेटिंग कर लेंगे, जैसे ये आपके पास टेक्स्ट है और ये बेसिकली टेक्स्ट आपने इसके अंदर लिख दिया। यार ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं, हम इसको लेबल से भी हैंडल कर सकते हैं। और सेव करने का मेथड यहाँ लिखा है, ये सेव कर देता है फाइल करंट फोल्डर में। सेव लाइन प्लॉट png करंट फोल्डर में ही शो कर देगा, सेव कर देगा। अच्छा, ये एक्टिविटी 12 के नाम से है जो भी हम देखना चाहते हैं। यहाँ तक कोई बात पूछनी तो आप पूछ लीजिए, ताकि मैं इसको फिर कंटिन्यू करूँ। कोई इशू है तो ये एक टास्क से आपको कम से कम लाइन के बारे में, फिर हम उसको शिफ्ट करेंगे बार ग्राफ में। लाइन का एक काफ़ी काम आप कर चुके होंगे यहाँ पे। बाकी तो देखें मैं एक एक, क्योंकि हमारा मकसद विजुलाइज करना है, विजुलाइज के अंदर एक एक बारीकियों को इतनी डेप्थ में जाके नहीं पढ़ सकते अभी हम, क्योंकि फिर तो वो विजुलाइजेशन की अलग कोर्स हो जाएगा। तो हम तो सिर्फ देखते हैं कि विजुलाइज करना हमें आ गया है या नहीं आया। इन्होंने यहाँ पे लिखा है import matplotlot as plt, import numpy as np, import pandas। और ये जो लाइन है ये इसका भी हम मकसद देखेंगे, तो मैं हटा के और लिख के, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से आप इसके साथ इम्बेड कर देते हैं अपने ग्राफ को जुपिटर नोटबुक के साथ। उसके बाद आपने 1 मिनट रह गया, ये बंद होगा ना तो हम ब्रेक पे चले जाएंगे 2:20 तक, और उसके बाद दोबारा आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे। 2 हमें एक्टिविटी डायग्राम आज पढ़नी है, अगर ये बंद हो जाता है तो भी हम बीच में। गूगल pd.pd देखें, ये सारे के सारे मैं बहुत तेजी से जा रहा हूँ, ये सारे के सारे रीडिंग है। आप कहेंगे ये डेटाबेस आपको कहाँ से मिला? मैंने भी डाउनलोड किया नेट से, आप भी डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन आपको तो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेकिन आप देखिएगा google_data.csv, facebook_data.csv, एप्पल, अमेजॉन और msft_data.csv, ये सारे के सारे सब फोल्डर में मैंने रखे और उसको मैंने रीड कर लिया। सबको रीड करके इनके स्पेसिफिक प्रोवाइड कर दीजिएगा। जी दे दूंगा, बिल्कुल दे दूंगा। इनको मैंने देखें, इनका जो मैंने डेटा बनाया है, एक को मैंने डेटा फ्रेम बनाया है, वो एक को गूगल, फेसबुक, एप्पल,